आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं व मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन। पहला है, वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। दूसरा ऑप्शन, एलन मस्क की कंपनी ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की सैर कराने वाली कंपनी है। तीसरा ऑप्शन, हरमनप्रीत कौर भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रमंडल खेल आगामी 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसमें शूटिंग खेल को शामिल किया जाएगा व कुश्ती को बाहर किया जाएगा। अब आपको बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन असत्य है। ऐसा प्रश्न जानबूझ के रखा जाता है ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु का यही जो है टारगेट है कि कम समय में अधिक से अधिक आपके प्रश्नों की जानकारी दी जाए। तो बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा? तो दूसरा कथन जो है असत्य होगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि एलन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। याद रखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं ब्लू ओरिजिन, ये अमेजन के संस्थापक जेस बोसेफ का है। ये जो है ये भी है, ये दूसरे का है। एलन मस्क की कंपनी क्या नाम है? स्पेस एक्स। अब भारत में कौन सी कंपनी है उसकी? भारत में टेस्ला कंपनी, याद रखिएगा, जो बैटरी से गाड़ियां बना रही हैं, जो है हाइड्रोजन से गाड़ियां बना रही हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ खुला हुआ है? हैदराबाद में। बाकी सभी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों का कौन सा जोड़ा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है द मिलीनियन योगी, क्या यह पुस्तक विमल जलान का है? दूसरा, होम इन द वर्ल्ड, क्या यह पुस्तक प्रोफेसर अमर सेन का है? सच कहूँ तो नीना गुप्ता का है। और द प्रेगनेंसी विवल करीना कपूर खां का है। आपको बताना है चौथा में से कौन सा जो है गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि द मिलीनियन योगी जो है दीपम चटर्जी की पुस्तक का है, विमल जलान का नहीं है। विमल जलान की पुस्तक का नाम द इंडिया स्टोरी है। तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बने। पहला अमन सहरावत, दूसरा बजरंग पुनिया, तीसरा रवि दहिया और चौथा दीपक पुनिया। आंसर हो जाएगा रवि दहिया। अमन सहरावत के विषय में प्रश्न क्या आ सकता है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इनका नाम याद रखिएगा, अमन सहरावत का इनका भी आ सकता है और इसका आंसर क्या? रवि दहिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन हुआ था। चार ऑप्शन, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, दूसरा बुखारेस्ट सम्मेलन 1974 में, तीसरा मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में और चौथा रामसर सम्मेलन 1971 में। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा जो है बुखारेस्ट सम्मेलन 1974 में, जहाँ पे प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 17 मार्च प्रेरणा दिवस, दूसरा 26 नवंबर सुशासन दिवस, तीसरा 23 जनवरी पराक्रम दिवस, चौथा 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। और इसका आंसर हो जाएगा गलत आंसर दूसरा है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस नहीं मनाया जाता है। याद रखिएगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी? पहला अल हिलाल, दूसरा इंडिपेंडेंट, तीसरा जनता और चौथा नवजीवन। आंसर होगा पहला अल हिलाल पत्रिका निकाला जाता था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो बताइए इंडिपेंडेंट किसके द्वारा निकाला जाता था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जनता किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नवजीवन किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा निकाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, दूसरा शारदा नहर, तीसरा स्वेज नहर, चौथा पनामा नहर। आंसर होगा दूसरा शारदा नहर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नहर तो पहला ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा,
पूछेगा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर, तो स्वेज नहर लगाइएगा, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद पनामा नहर, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है पनामा नहर है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। और किन दो सागरों को जोड़ता है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ता है, अलग कर सकता है, कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए भारत का कौन सा राज्य नहरों का राज्य कहलाता है? क्या आंसर होगा? राजस्थान। पूछा जाए विश्व में कौन सा देश नहरों का देश के नाम से जाना जाता है? क्या आंसर होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की फसल किस क्षेत्र में अधिक होती है? चार ऑप्शन, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, दूसरा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, तीसरा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, और चौथा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में चावल की फसल अधिक होती है। नोट्स में आपको दिया गया है, समझाया गया है, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य के साथ मिलती है? चार ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान, और आंसर हो जाएगा लद्दाख के साथ मिलती है। अब इस पे एक जीके बनता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ है भारत की? तो वो आंसर क्या आप लगाएंगे? अफगानिस्तान लगाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। दूसरा अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस देश के साथ भारत का स्थलीय सीमा सबसे लंबा है? इसका आंसर लगाइएगा बांग्लादेश लगाइएगा। ठीक है, और ये लद्दाख के विषय में एक नई चीज बता दें कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश किताबों में अभी तक अंडमान निकोबार अब लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या लगाएंगे? लद्दाख लगाइएगा। हाँ, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो सकता है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? लद्दाख लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? सोना, दूसरा चांदी, तीसरा प्लेटिनम, चौथा एल्युमिनियम। तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। याद रखिएगा, एल्युमिनियम के इसका क्या नाम है? बॉक्साइट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा बदरुद्दीन तैयब, और चौथा एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा दूसरा। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब के विषय में क्या आप जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो बदरुद्दीन तैयब था। एनी बेसेंट के विषय में क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप बताइए क्या नाम होगा? APJ अब्दुल कलाम के विषय में क्या जानते हैं? मिसाइल मैन है, भारत में द्वितीय जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? चार ऑप्शन, गोलमेज सम्मेलन पहला और तीसरा, दूसरा ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन दूसरा और तीसरा, और चौथा ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन केवल दूसरा। तो आंसर हो जाएगा चौथा, गोलमेज सम्मेलन केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी के प्रकार के अंतर्गत गरीबी उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है? चार ऑप्शन, निरपेक्ष गरीबी, दूसरा सापेक्ष गरीबी, तीसरा असाध्य गरीबी, और चौथा नवीन गरीबी। आंसर हो जाएगा असाध्य गरीबी। याद रखिएगा, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए उसे असाध्य गरीबी के नाम से जाना जाता है। निरपेक्ष और सापेक्ष समझ लीजिए, जो है निरपेक्ष गरीबी को ही जो है भारत में आधिकारिक तौर पे गरीबी माना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का रोज का खर्चा 50 रुपया हो और वो प्रतिदिन वो 30 ही रुपये कमा पाए, 25 ही रुपये कमा पाए, उसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? सापेक्ष गरीबी मतलब कोई तुलना करे कि मैं इतना कमाता हूँ महीने का या रोज का, वो मुझसे अधिक या कम कमाता है, तो वो मुझसे अधिक कमाता है तो इस अपेक्षा जो है वो अधिक कमाता है, तो वो क्या हुआ? उसके साथ सापेक्ष गरीब हुआ। इसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विधानसभा का चुनाव किन राज्यों में नहीं हुआ? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा चौथा, त्रिपुरा में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 कृषि मंत्रालय द्वारा नवीन आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में प्रथम राज्य को कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
यानी उत्पादन में प्रथम राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सूर्यमुखी कर्नाटक सबसे अधिक, क्या सही है गलत बताना है। दूसरा ऑप्शन पुष्प उत्पादन तमिलनाडु, क्या सही है आपको बताना है। केला आंध्र प्रदेश, क्या सही है आपको बताना है। और उसके बाद नींबू और लाइम महाराष्ट्र, क्या सही है कि गलत, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो नींबू और लाइम वाला जोड़ा सही नहीं है। ये आपका जो है महाराष्ट्र में नहीं, सबसे अधिक गुजरात में हुआ। बाकी सब आंकड़ा याद रखिएगा। सूर्यमुखी कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, पुष्प तमिलनाडु में, केला आंध्र प्रदेश में, और नींबू और लाइम गुजरात लगाइएगा, महाराष्ट्र नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके सही जोड़ा बताइए। पहला है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। दूसरा एसबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1955 को। तीसरा आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1949 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 अक्टूबर 1975 को। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में सही पूछ रहा है, तो सही कौन सा है? पहला सही है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। और बाकी जो है जोड़ा आपका गलत है। जैसे एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को, जनवरी नहीं होगा। आरबीआई की स्थापना कब होगा? तो 1 अप्रैल 1935 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग का जोड़ा में से कौन सा गलत है? पहला यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली में। दूसरा कृत्रिम रबड़ कारखाना मेरठ में। तीसरा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ। चौथा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत पूछ रहा है? तो दूसरा गलत हो जाएगा। कृत्रिम रबड़ कारखाना याद रखिएगा मोदी नगर में है, जो गाजियाबाद जिले के अंतर्गत पड़ता है, और कृत्रिम रबड़ कारखाना मेरठ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? पहला केन्या ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जिनेवा, तीसरा न्यूयॉर्क, और चौथा रोम। आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। केन्या में किसका है? यूएनईपी का है। जिनेवा में किसका है? तो विश्व व्यापार संगठन का है। रोम में किसका है? तो डब्ल्यूएचओ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 6वीं पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू हुआ। दूसरा ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चला। तीसरा ऑप्शन प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योग का विकास था। और चौथा 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मानव कल्याण था। गलत जोड़ा पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योग नहीं था। आप जानते होंगे उसका क्या था? कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूरा स्वरूप है। पहला सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, दूसरा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, तीसरा ऑप्शन सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, चौथा ऑप्शन सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। आंसर हो जाएगा पहला सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, जिसका नाम है, 4 ऑप्शन में पहला फोकागू, दूसरा परमप्रवेगा, तीसरा फ्रंटियर, चौथा 93। आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन फ्रंटियर। याद रखिएगा फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का है। फोकागू किसका है? जापान का है। परमप्रवेगा किसका है? भारत का है। 93 किसका है? तो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 क में, नगर पालिका भाग 9 क में, निर्वाचन भाग 15 में। तो इसका सुमेलित नहीं है। दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, भाग 4 क में नहीं है। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 23। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुआ? चार ऑप्शन, 1992 में, दूसरा 2001 में, तीसरा 2002 में, चौथा ऑप्शन 1995 में। आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप जानते होंगे किसान बही योजना 1992 में, और 2001 में क्या हुआ था तो किसान मित्र योजना। सितंबर 2002 में क्या हुआ था तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना। 1995 में बताया गया था मिड डे योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक तर्क नहीं है? चार ऑप्शन, पहला शिक्षा सिद्धांत के विषय के लिए, दूसरा शैक्षिक व्यवहार में सुधार के लिए, तीसरा शिक्षकों की सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए, और चौथा ठोस शैक्षिक नीतियों के विकास के लिए। आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षकों की सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला घरेलू हिंसा में स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम 1995, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993, तीसरा है बाल श्रम निरोध विनियम अधिनियम 1986, चौथा है निःशक्त व्यक्ति की कल्याण का राष्ट्रीय न्यास 1999। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम जो है 1995 नहीं होगा, 2005 होगा। बाकी सब रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग का अधिनियम 1993 में आया, ठीक है। उसके बाद बाल श्रम या निरोध अधिनियम किस पे आया, ये आपका 1986 में आया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 5 विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए बेहतर शोध उपकरण निम्नलिखित में से होगा? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन प्रेक्षण अनुसूची, दूसरा मूल्य निर्धारण मापनी, तीसरा प्रश्नावली सूची, और चौथा जांच सूची। आंसर हो जाएगा तीसरा प्रश्नावली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण कर किसके द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन में पहला दूसरों के द्वारा, दूसरा पशुओं के द्वारा, तीसरा स्वयं अपने द्वारा, और चौथा कंप्यूटर द्वारा। आंसर हो जाएगा तीसरा स्वयं अपने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित नारियों के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, इसका उल्लेख किया गया है किसमें? शिक्षा पर। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव में, दूसरा महिलाओं के प्रति विभेदीकरण को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1967 में, तीसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में, और चौथा शिक्षा की नई नीति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन शिक्षण है पहला समस्या केंद्रित, दूसरा अभ्यास केंद्रित, तीसरा सहचर बनाना, चौथा विचारों का पुनरुत्पादन करना। आंसर हो जाएगा पहला समस्या केंद्रित करना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके